अगर लोग नहीं है तो फिर तो आप ज्यादा दिखाइए ताकि एक्सपोज कीजिए। तो लगता है कि हुकूमत बहुत घबराई हुई है। छतों पे खवातीन, जगह जगह बच्चे, बूढ़े, हर तबका वहाँ मौजूद था। ये लॉन्ग मार्च सेंट्रल पंजाब में इमरान खान का लॉन्चिंग पैड है और सेंट्रल पंजाब पीएमएलएन का गढ़ था। पीएमएलएन के गढ़ को शदीद डेंट इमरान खान ने डाल दिया है। लॉन्ग मार्च का जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत बना के उस हुकूमत से अपनी मर्जी के फैसले लेने होते हैं। तो इनका क्योंकि आवाम से वोट लेने का कोई मकसद ही नहीं होता तो इनको इस बात की फिक्र नहीं रहती कभी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू बोल्स हकीकी आज़ादी ट्रांसमिशन। नाजरीन, आज इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी मार्च का चौथा दिन था। इस वक्त तो मार्च इख्तिताम को पहुंची, लेकिन एक भरपूर दिन गुजारा। इस पूरे भरपूर दिन में बहुत सारी मसरूफियात रहीं, लेकिन जो सबसे अहम आज मेरी नज़र में उन्होंने एक मैं यही कहूँगी, मसरूफियात का लफ्ज़ उसके लिए शायद इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, लेकिन हमारी कॉलीग जो कल एक हादसे में शहीद हुई थी, सदफ साहिबा मेहनत कर रही थी, किस तरह वो कंटेनर के साथ भाग रही थी, सिर्फ एक झलक एक इंटरव्यू की खातिर। और इससे पहले भी उन्होंने इंटरव्यू किया था खान साहब के कंटेनर पे एक दिन पहले ही। एक बार फिर की ख्वाहिश ये है आज इमरान खान साहब की मकबूलियत कि उनकी एक झलक देखने के लिए या उनकी एक आवाज़ सुनने के लिए या उनकी एक साउंड बाइट के लिए तमाम सहाफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस भरपूर दिन में उन्होंने आज सदफ के घर जाकर ताज़ियत की, उनके शौहर से, बच्चों से, उनकी फैमिली से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग भी मौजूद थे, लेकिन खान साहब की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और कल आप यकीन करें कि मेरे दिल में ये था कि मैं ये बात मैं पहले मैंने सोचा मैं ट्वीट करूं, लेकिन मैंने कहा मैं वेट करती हूं कल का। और मैंने कहा मैं देखना चाहती थी, एक्चुअली इसलिए मैंने ट्वीट भी नहीं की। मैं देखना चाहती थी कि आई जस्ट वांटेड टू सी कि जब आप लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं तो क्या तब भी आपके अंदर ये एक कहते हैं ना, एक तकलीफ होती है किसी इंसान की कि इतना बड़ा सानिया हो गया, एंड दैट टू हकीकी आज़ादी मार्च में। एक तरफ तो जाहिर सी बात है अरशद शहीद हैं, उनका नाम लेना मेरे लिए एक तरह का फ़र्ज़ ही बन गया है, ट्रांसमिशन में मैं उनको याद रखूँगी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इसके साथ एक और वाक़या याद आया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे क्यों निकाला पे निकाले गए, जीटी रोड से गए, हम लोग चीखते रहे। एक शॉकिंग न्यूज़ आई कि उनके काफिले ने एक बच्चे को कुचल दिया, और उसके बाद उस बच्चे को कुचलने के बाद वो रुके नहीं, वो अपना काफिला लेके जाते रहे। वो गुस्सा था उनकी, ना उनकी एक, मैं क्या कहूँ, एक बेहिस्सी थी। वो क्या था, मुझे तो आज तक इस वाक़ये पे यकीन नहीं आता। और उस वक्त उनके साथ एक एम्बुलेंस मौजूद थी, बिकॉज एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 दफ़ा मुल्क पर वजीर आजम की कुर्सी पर बरजमान रहने के बाद आप जिनका वोट लेते हैं, आपने ये ना किया कि आप उसके लिए रुकते, उसके लिए कोई तदबीर करते, उस बच्चे को आप हस्पताल पहुंचाते। बहरहाल मीडिया की बेपनाह तनकीद के बाद अगले दिन कुछ हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा, जो उस दिन हो सकता वो ना हो सका। आज हमारे कॉलीग इमरान रियाज मौजूद हैं, उन्होंने इंटरव्यू भी किया है, उसकी मैं पहले आपको कुछ झलकियां दिखाऊंगी, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करूंगी। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो पहले शाह साहब से उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? जी शुक्रिया, वालेकुम सलाम। शाह साहब, कल भी आपसे गुफ्तगू हुई और जाहिर सी बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अपने बड़े एक भरपूर अंदाज में बताते हैं। आज का बड़ा भरपूर दिन रहा, मुझे बड़ी अच्छा लगा। मैं कल इस बात पे ट्वीट करने लगी थी जैसे मैंने कहा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, सारी सीनियर क़यादत भी गई। उस बच्ची का सानिया एक बड़ा सानिया है, और जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए भी कल बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि खान साहब अचानक कंटेनर से उतरे और इट वाज, और वो पीटीआई की बीट कवर करती थी सदफ। तो एक तो ये मामला हुआ, ये भी एक ट्रेजेडी हो गई, एक और खून शामिल हो गया। अब कल पूरा दिन गुजरांवाला में है, क्या लाए अमल है, क्या होने वाला है? क्या टाइम पर पहुंच सकेगी मार्च? जुम्मे तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगी? क्योंकि सुनने में आ रहा है जब तक आप पहुंचेंगे मुझे लगता है जीटी रोड का आधा हिस्सा भी रेड जोन बन चुका होगा। जैस्मिन, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं
और जिस अंदाज में इमरान खान का इस्तकबाल हो रहा है, नामुमकिन है कि हम पिंडी या इस्लामाबाद जुमेरात या जुमे को जो हमारा ओरिजिनल प्लान था उसके मुताबिक पहुंच सकें। जी। अभी मेरी बात हो रही थी, हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर यास्मीन, और अभी मेरी बात हो रही थी हमारे जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट से, और मैं उनसे यही कह रहा था कि हमें सारे प्लान को रिविजिट करना होगा और मुमकिन ही नहीं है कि हम पहुंच सकें। जगह जगह इस्तकबाल हैं। इमरान रियाज साहब तो आज खुद कंटेनर पे तशरीफ लाए, उनने इंटरव्यू भी किया और खुद अपनी आंखों से देखा उनने कि किस किस्म का हजूम था, किस किस्म के लोग थे। छतों पे खवातीन, जगह जगह बच्चे, बूढ़े, हर तबका वहाँ मौजूद था। मुझे लगता है कि हमें रिविजिट करना पड़ेगा और इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। जितनी भी कोशिश कर लें, हम दोपहर को निकलते हैं और मगरिब के बाद तक चलते हैं तो 12-15 किलोमीटर तय कर पाते हैं, इससे ज्यादा मुमकिन ही नहीं है। शाह साहब, मैं अब हुकूमती दावों पे आपसे क्या पूछूं। आई मीन एक तरफ पूरा शहर कैपिटल जो है, इमरान आप अभी सुन सकते हैं शाह साहब को, सो प्लीज वेलकम। आप यू कैन आस्क हिम अ क्वेश्चन इफ यू वांट टू। मैंने आपके हवाले से तो वैसे एक पैकेज बनाया था, आपने बड़ी बात की आज खान साहब से, मैं वो भी चलाना चाहती थी। जैस्मीन जी, इमरान से बात करने से पहले मैं इतना करना चाहूंगा, जरूर करें। मुझे हैरानी ये हो रही है कि जहां इमरान खान का कंटेनर जिस शहर में दाखिल होना लगता है, उससे पहले बोल की ट्रांसमिशन ऑफ कर दी जाती है जी। और मतलब है कि वो बंद कर दिया जाता है। मतलब है कि इतनी घबराहट क्यों है इन्हें इमरान खान की कवरेज से। एक तरफ वो कहते हैं कि लोग ही नहीं है, अगर लोग नहीं है तो फिर तो आप ज्यादा दिखाइए ताकि एक्सपोज कीजिए कि लोग ही नहीं है। तो आप कवरेज को स्विच ऑफ कर देना और इस किस्म की मतलब है कि हरकतों से तो लगता है कि हुकूमत बहुत घबराई हुई है। शाह साहब, थैंक यू सो मच, यू हैव पॉइंटेड दिस आउट। वो कहते हैं ना कि दुखती रग पे बस मरहम रख रहे हैं। मतलब है आप ये देखें कि वाकई ये कहते हैं कि जी लोग ही नहीं है, इनके साथ तो काफिला ही नहीं है, ये इन्होंने फोटोशॉप कर ली, फोटो अप कर ली, इन्होंने वीडियोस एडिट कर ली। भाई अगर नहीं है तो आप सारे मीडिया चैनल्स को कहें कि जी खुली ट्रांसमिशंस करें और 24/7 दिखाएं कि लोग नहीं है, ताकि एक्सपोज हो जाएं। यू हैव राइटली पॉइंटेड दिस आउट। लेकिन आप यकीन करें, ना सिर्फ खान साहब का जिस जगह जाता है, या अगर खान साहब का हम कोई इंटरव्यू चलाते हैं या उनका इंटरव्यू करते हैं या कोई हमारे सीनियर एंकर उनसे राब्ता करते हैं, हर जगह बोल को बंद कर दिया जाता है। अभी मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हम देखें जैस्मीन ट्रांसमिशन तो बंद हो गई है, जगह जगह कराची में भी बंद कर दिया गया है। अब आप बताएं किस तरह फेस करें? हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। वैसे हम बिल्कुल आपको, आपके चैनल को और आपके जितने लोग इस चैनल में काम कर रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपके हौसले का, आपकी कमिटमेंट को दाद देते हैं। जैसे इमरान रियाज खान तशरीफ लाए, अपना समी इब्राहिम तशरीफ लाए हुए थे। जिस तरह आपका चैनल इस हिम्मत से कवरेज दे रहा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। नहीं शाह साहब, आप बिल्कुल हमारे शुक्रगुजार ना हो, ये हमारा फर्ज है। हम सच कैसे छुपा सकते हैं? हम अवाम की ख्वाहिशात पर पर्दा कैसे डाल सकते हैं? एज ए न्यूज चैनल मेरी दरखास्त है कि जो कहते हैं कि जी वहाँ लोग नहीं हैं, आप बिल्कुल उनके नाम फॉरवर्ड कीजिए और हम उनको दावत देते हैं, चाहे वो मीडिया से है चाहे कई और लोग हैं, हम उनको दावत देते हैं। अपनी दावत पे हम उनको इंशाल्लाह रिसीव भी करेंगे, हम उनको कंटेनर पे चढ़ाएंगे भी सही और हम उनको दिखाएंगे भी सही और बड़ी इज्जत देंगे उनको। वो जरूर आए और अपनी आंखों से देखें। शाह साहब, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मतलब मुझे पता है कि आप शायद इस बारे में जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। मैंने सुना है कि शायद कोई खास एहतमाम है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल, क्या है ऐसी कोई बात? देखिए, हुकूमत तो हथकंडे इस्तेमाल करती रहती है, कुछ ना कुछ शोषे छोड़ती रहती है, दबाव भी डालती है, उसमें से बहुत चीज़ें गलत भी साबित होती हैं। मिसाल के तौर पर 2 दिन पहले उन्होंने एक शोषा छोड़ा
कि हमारे एक एमपीए हैं मुजफ्फरगढ़ से और उनके साथ 4-5 और एमपीएस हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। जब उनसे राब्ता किया तो यके बाद दीगर सब ने इसकी तरदीद कर दी। ठीक है जी। तो इस किस्म की वो अफवाहें, इस किस्म के मन गढ़त वो चीजें उड़ाते भी रहते हैं, लेकिन फिर आपने देखा कि वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, वो भी आपके सामने एक हकीकत है। तो देखिए, इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि इस स्टेज पर जो भी पार्टी का लीडर या पार्लियामेंटेरियन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या अलहदी इख्तियार करता है, वो पार्टी का नुकसान कम करेगा, अपना नुकसान ज्यादा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इमरान रियासत मौजूद हैं इस वक्त, अमीर अब्बास मेरे कॉलीग मौजूद हैं। इमरान, मैं उस वक्त आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आपको कोई सवाल करना है, लेकिन आई थिंक सिग्नल थोड़े ड्रॉप हो गए थे। आप आज गए थे सवालात किए शाह साहब से और शाह साहब ने बड़े तफसीली जवाब भी दिए आपको। इमरान, आपने जो आज देखा, आज आपने जो पल्स खुद महसूस की, आज आपने खान साहब को क्या इंटरव्यू भी किया, उनकी गुफ्तगू, मैंने कुछ साउंड बाइट्स भी लगाए हैं, मैं आपका पहले तज्जिया सुन लूंगी, फिर अवाम के लिए मैं वो चलाऊंगी भी। व्हाट वाज योर फीलिंग एंड मतलब है कैसा महसूस किया आपने चारों तरफ जब अवाम का समंदर आपने देखा, लोग चल रहे हैं, भाग रहे हैं, एक झलक देखने के लिए तड़प रहे हैं, पुलों से लटक रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ चीजें ना हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ये लॉन्ग मार्च कहीं इसमें तादाद लोगों की ज्यादा होगी और कहीं पे कम भी होगी। पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग ये बहस करते रहेंगे बार बार कि बंदे आज ज्यादा थे, बंदे आज कम। यहाँ तादाद कम भी होगी, ज्यादा भी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको एक्चुअली समझा नहीं पा रही। इन्होंने इसको डिजाइन किसी और तरीके से किया है। ये स्टेशन टू स्टेशन चल रहा है लॉन्ग मार्च, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है और फिर दूसरे से तीसरे स्टेशन पे जाता है, फिर चौथे स्टेशन पे जाता है। लोग जो हैं इसमें 2-2, 3-3 घंटे के लिए, 4-4 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए या एक पूरे दिन के लिए शामिल होते हैं और अगले स्टेशन पे पहुंचा के उन लोगों की ड्यूटी खत्म हो जाती है। फिर अगले स्टेशन के लोग जो हैं उनकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है और वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाते हैं। इमरान खान साहब अगर जब तक ये इस्लामाबाद तक पहुंचेगा लॉन्ग मार्च, तो मेरे ख्याल में जिस तरह वो लेकर जा रहे हैं, फर्ज करें अगर एक वक्त में उनके साथ 50,000 लोग हैं, तो वो लोग मुस्तकिल नहीं है। कोई 6 घंटे के लिए आया है, कोई 1 दिन के लिए आया है, कोई आधे दिन के लिए आया है, कोई 2 दिन के लिए आया है, वो इस तरह चल रहे हैं साथ साथ। और इन लोगों ने वापस अपने शहरों में चले जाना होता है, फिर अगला शहर या अगला स्टेशन कैच करता है, वो साथ चलता है। अगर आप टोटल गिनना शुरू करें ना, तो ये कोई मिलियंस के अंदर लोग बन जाएंगे जो लोग इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शामिल हुए होंगे जब तक ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी को टच करेगा। एक तो इस बात को आप अपने पास जमा रखें। That's true. दूसरा, इमरान खान साहब अपने लोगों को नहीं थका रहे। उनकी अपनी उम्र 70 साल है और वो इस लड़ाई को रोजाना की बुनियाद पे सुबह से लेकर रात तक लड़ रहे हैं। लेकिन वो अपने नौजवानों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, बाकी लोगों को नहीं थका रहे। वो ये चाहते हैं कि लोगों का टाइम मैं कम इस्तेमाल करूं और उससे काम ज्यादा निकालूं। और उनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि मुझे अपने साथ लोगों के जत्थे बहुत बड़ी तादाद में लेकर जाने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि मुझे हर शहर में उनको एतबार है कि लोग आएंगे और लोग आते हैं। अब इन सब लोगों ने इस्लामाबाद जाना है। एक कमिटमेंट वो सबसे ले रहे हैं कि इस्लामाबाद आपने पहुंचना है। जिस वक्त इमरान खान साहब पहुंचेंगे रावलपिंडी के करीब, फिर काफिले निकलेंगे लाहौर से, कसूर से, साहिवाल से, गुजरावाला से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, विहाड़ी से, खानेवाल से, यहाँ सियालकोट से, बाकी शहरों से, ये सारे आगे बढ़ेंगे और इमरान खान साहब के पास वापस आएंगे। ये वो तमाम लोग जो लॉन्ग मार्च में एक महदूद शिरकत करके वापस चले गए अपने अपने कामों पे, वो सब लोग वापस आएंगे। तो सरप्राइज एक्चुअली इकट्ठा होगा इस्लामाबाद के दरवाजे पे। वहां से खैबर पख्तूनख्वा से आज उनके लोग बता रहे थे कोई 2.5 लाख लोगों का काफिला लेकर वो लोग पहुंचेंगे। इतने नहीं भी होंगे तो फिर भी पंजाब बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को लेकर आ रहा है। फिर सिंध से काफिले आ रहे हैं, बलूचिस्तान से जी, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी लोग आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी अजीब है इमरान खान साहब की। हमने इस तरह की हिकमत अमली इससे पहले लॉन्ग मार्च में देखी नहीं है। तो जो चीज हमने देखी नहीं है, उससे पहले हमने एक्सपीरियंस नहीं की, हम उसको फोर्स ही नहीं कर सकते कि उसका बनेगा क्या या उसका नतीजा क्या निकलेगा।
यानी मैं बतौर जर्नलिस्ट आज बड़ी देर ये सोचता रहा हूं कि ये इतनी बड़ा इमरान खान साहब एक नए तरीके का लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे हैं, क्या वो इसमें से कामयाबी निकाल पाएंगे? उनको तो बहुत यकीन है। अब मैं बतौर एक जर्नलिस्ट अगर सोचता हूं, दिमाग से काम लेता हूं, तो मुझे कंफ्यूजन होती है, लेकिन जब मैं लोगों की आंखों में देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये लोग तो अज़म के साथ आए हुए हैं, ये तो पीछे हटने वाले नहीं है, मुड़ने वाले भी नहीं है, ये तो पहुंचेंगे। तो सिचुएशन बड़ी अजीब होने वाली है आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल में अगर लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले जी दोनों फरीक हैं किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और नतीजे पर पहुंच के मुल्क को संभाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। लोगों को हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। हुकूमत की सारी कारकर्दगी आपके सामने है, हर चीज का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो इमरान खान साहब आपको पता है तजर्बे करने के मास्टर है। उन्होंने इससे पहले कोविड में भी एक तजर्बा किया था जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया था। सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी और उन्होंने अकेले ने कहा था कि मैं स्मार्ट लॉकडाउन करूंगा। एंड वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन उन्होंने किया था और उसमें वो कामयाब हुए। बाद में पूरी दुनिया ने माना कि भाई वो बंदा ठीक कह रहा है, ये करो। सारे उस तरफ चल पड़े बाद में। तो मामला ये है कि ये एक नए तरह का लॉन्ग मार्च है। हमने दुनिया में ऐसा लॉन्ग मार्च, आप देखिए जैस्मीन आप पढ़ती हैं, अमीर अब्बास हम सबसे ज्यादा जो है वो पढ़ने का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं। हम लोगों ने तो अपनी लाइफ में कभी मैंने किसी जगह पे ऐसा लॉन्ग मार्च या इस तरह की चीज को या ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट को स्टडी नहीं किया जो मॉडल इमरान खान साहब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स सी इसका बनता क्या है, लेकिन वो बहुत होपफुल है, उनको लगता है वो कामयाब होंगे। Amir, welcome. Thank you so much for joining the transmission once again. अमीर मुझे ये बताएं, जैसे इमरान ये कह रहे थे आज और शाह साहब ने भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब हमने जो डेट लिखी हुई थी वी हैव टू रीविजिट आवर स्ट्रैटेजी कि हम इस तारीख को। आज कराची से भी एक बहुत बड़ा जलसा जो है बहुत बड़े पैमाने पे टोल प्लाजा पे अली जैदी साहब ने जमा किया, इमरान इस्माइल ने, तो यहाँ से भी लोग और फिर सिंध से भी शामिल हो के पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली अ न्यू स्ट्रैटेजी, बट इन अ वे अगर आप इसको देखें इट्स अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। वो जिस भी शहर से पंजाब के गुजर रहे हैं वहां से एक तरह का वो रेफरेंडम हासिल करते जा रहे हैं, बिकॉज कोई भी पब्लिक में किसी के पास भी इतना वक्त, इतना स्टेमिना नहीं होता कि बार बार एक ही शख्स को देखने के लिए, बार बार वही बात सुनने के लिए, हकीकी आजादी के लिए इस तरह पहले कभी कोई नहीं निकला। तो इन अ वे वो जिस शहर से भी पंजाब के गुजर रहे हैं वहां पर वो अपना किला मजबूत करते जा रहे हैं। ये इलेक्शन की तैयारी भी हो गई, लॉन्ग मार्च भी हो गई, नई स्ट्रैटेजी भी हो गई। थैंक यू जैस्मिन, और इमरान भी हमारे भाई मौजूद हैं। आपने सवाल में दो तीन बड़ी ज़बरदस्त और अहम बातें कर दी। एक तो जो आपने इलेक्शन कैंपेन की बात की, देखिए ये सेंट्रल पंजाब ही इमरान खान के लिए एक चैलेंज था इलेक्शन में। यहीं पे पीटीआई कहीं ना कहीं कमज़ोर थी, महदूद पॉकेट्स में एक अच्छे वोट बैंक था लेकिन बेशतर जगहों पे कमज़ोर थी। सो ये इमरान खान के लिए आप समझें कि ये एक लॉन्चिंग पैड बन गया। ये लॉन्ग मार्च सेंट्रल पंजाब में इमरान खान का लॉन्चिंग पैड है, और सेंट्रल पंजाब पीएमएलएन का गढ़ था। पीएमएलएन के गढ़ को शदीद डेंट इमरान खान ने डाल दिया है। और जैसा आप फरमा रही थी कि कमोबेश इमरान खान एक ही बात कर रहे हैं पिछले 6 माह से, लेकिन ना कोई उस बात से किसी को उकताहट महसूस हो रही है, ना उस बात से किसी में कुछ चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है कि यार ये क्या हर वक्त एक ही बात ये आदमी दोहराया जा रहा है, ना वो उस बात से किसी को कोई वो खफगी महसूस हो रही है सिवाय चंद लोगों के जिनको महसूस हो रही है। वो बात लोगों को रिचार्ज कर रही है, जिसे कहते हैं कि रीजुविनेशन। लोग और ज्यादा एक मिकनातीसियत है आ गई है इस बयानिए के अंदर। और ये बयानिया जिस तरह शुरू हुआ, यानी सबसे पहले जब इमरान खान को निकाला तो उन्होंने रिजीम चेंज का नैरेटिव दिया। अब इस रिजीम चेंज के नैरेटिव ने अपना रुख तब्दील किया वक्तन फवक्तन। उस रिजीम चेंज के नैरेटिव के बाद वो चले गए इस नैरेटिव के ऊपर कि पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए, कोई और उसके फैसलों को डिक्टेट ना कर सके। फिर उन्होंने एक नया नैरेटिव इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हुकूमत इसलिए नहीं आई थी कि मेरी कारकर्दगी बुरी थी, ये इसलिए आई थी कि ये अपने केसेस माफ करवाना चाहती है और ये ओवरसीज वोटिंग खत्म करना चाहती है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खत्म करना चाहती है। और जो इमरान खान ने कहा वो हर्फ ब हर्फ सच साबित हुआ, हर्फ ब हर्फ साबित। ऐसी कमाल पेशन गोई थी और वही हुआ। इन्होंने तीनों काम कर दिए। फिर उन्होंने नैरेटिव अपना चेंज किया और वो इस तरफ लेकर आ गए कि एस्टैब्लिशमेंट जो है
उनका काम था कि वो जब मुल्क ऐसे किसी शख्स के हाथों में जा रहा है कि जिनको वो खुद समझते थे, जैसे उन्होंने कहा अभी कल के जलसे में भी, परसों के जलसे में, मैं चले उसको उस तरह रिपीट नहीं करता। सो अब वो उस नैरेटिव को लेकर चले गए एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। यानी पाकिस्तान के अंदर मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसी तहरीक नहीं देखी जो डेमोक्रेसी के लिए चली हो, ह्यूमन राइट्स के लिए चली हो, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए चली हो, और वो ये कह रही हो कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के जो इख्तियारात हैं उन्हें आइन के दायरे कार में लाना है। कोई तहरीक नहीं चली। कमरों में बैठ के, किसी चौपाल पे बैठ के लोग बातें करते थे। नवाज शरीफ भी घुट घुट कर बात करते थे, वो भी खुल के बात नहीं कर सके उस तरह से। लेकिन इमरान खान जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो इस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन हार्ट ले रहे हैं, और वो अब रिजीम चेंज से शुरू होते हुए वो इस नुक्ते पर पहुंच गए कि पाकिस्तान में एक ऐसा सियासी निज़ाम होना चाहिए जिसमें फैसले ना बाहर से कोई करवा सके ना अंदर से कोई करवा सके। फैसले अवामी नुमाइंदे, जो मुंतखब नुमाइंदे, वो फैसले करें कि मुल्क को कैसे चलाना है और कौम को किस डगर पर लेकर जाना है। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शेपिंग एंड रीशेपिंग होती गई। यस, शेपिंग एंड रीशेपिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस ब्रेक के बाद डिस्कस, मेरे कॉलीग सदीक जान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी मैं तारुफ करा देती हूं, बट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। सबसे कंटेंशियस पॉइंट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार रही है। क्यों हम आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ये वो इमरान खान साहब का जो आज अजीब लगता है जब मैं कहती हूँ इमरान खान साहब का, जो इमरान खान ने इंटरव्यू किया, उसकी वो झलकियाँ थी। पहले NRO 1 दिया, फिर NRO 2 दे दिया। कभी कहते हैं चोर हैं, कभी कहते हैं ये चोर नहीं है, कभी इनके खिलाफ हम फैसला नहीं कर पाए आज तक। और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे थे, कभी हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते, कभी पराई जंग में जाना चाहते हैं, कभी नहीं जाना चाहते। सो बहरहाल हकीकी आज़ादी में सदीक जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। उस वक्त हम ब्रेक पे चले गए थे, हम इस पर गुफ्तगू करें। इमरान, आपने जो आज इंटरव्यू किया उसमें से मैंने ये 2-3 क्लिप्स मुझे अहम लगे, मैंने ये आवाम के लिए दोबारा चलाए। देखिए, हकीकी आज़ादी मार्च से आवाम क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अपने लोगों को अपने फैसले खुद करने की इजाज़त दी जाए, पार्लियामेंट में आने वाले लोगों को मजबूत किया जाए, उनके हाथ मजबूत किए जाएं ताकि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर, अगर आप उनकी रहनुमाई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी किसी को NRO 1 दिया जाए, कभी NRO 2 दिया जाए, और उसके बाद मतलब है फिर बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा जी, मैं जरा थोड़ा सा कम्प्लीमेंट करना चाहूंगा 2 लोगों को आज। बाकी सब लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे से वाबस्ता 2 लोग, जिनमें सदीक जान, ना इसको भूख लगती है ना ये थकता है माशाल्लाह, और चलता रहता है माशाल्लाह, चलता रहता है। और आगे वाली टीमों को भी देखता है, पीछे वाली टीमों को भी देखता है। मैं इसको देखता हूँ, कभी ये उस कंटेनर पे होता है, कभी उधर होता है, कभी उस गाड़ी में होता है, कभी पैदल होता है। तो ये माशाल्लाह ही इज लाइक अ जिन, और अल्लाह ताला इसको ऐसे ही इसकी एनर्जी सलामत रखे। और दूसरा, मुझे हैरत होती है, समी इब्राहिम साहब भी इस उम्र में जो है वो गाड़ियों की छतों के ऊपर चढ़ के कवरेजेस कर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही जो है वो इनकी ये रौनक बहाल रहे। फिर बड़ा दुख होता है कि जब इतने अच्छे लोग काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर उनके चैनल को दिखाया ना जाए। यानी अब प्लानिंग ये की जाती है, जिस शहर के अंदर लॉन्ग मार्च दाखिल हो रहा होता है उससे पहले उस शहर में बोल की नशरियात बंद कर देते हैं, ताकि इस शहर के लोगों को पता ही ना चले कि लॉन्ग मार्च इस तरफ को आ रहा है। वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या दीगर लोगों को, कि वहां से वो बता पाए कि लॉन्ग मार्च किधर है, कहां से आ रहा है, कहां बढ़ रहा है। तो इस पे काम करना चाहिए। अदरवाइज बोल टीवी को तो वो बंद कर देते हैं, सिर्फ हमारा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए चल रहा होता है। रेगुलर मीडिया वैसे भी मुझे लगता है जो हरकतें हो रही हैं उसके बाद शायद पाकिस्तानी देखना छोड़ देंगे, और जिस किस्म की वहां पे जर्नलिज्म हो रही है बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानियों के लिए देखना। देखिए, मैंने एक चीज नोट की अपने सहाफती करियर में, और जास्मीन आप हमारी सीनियर हैं, आप बड़ी बहनों की तरह, आपने हमेशा बड़ी शफकत रखी हम सबके ऊपर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वैसे भी प्रॉब्लम है मेरा, मैं जरा खुल के बात करता हूँ। अच्छा करते हैं। टीवी चैनल्स को या
उनको बंद करना, उन पे पाबंदी लगाना या उनकी नशरियात को रोक देना, ये काम कभी भी हुकूमतें नहीं करती, ना वो कर सकती, ना हुकूमतों की इतनी जरूरत होती है कि वो ऐसा काम कर सकें। हुकूमतें इतना जरूर कर सकती है कि कवरेज को कुछ % कम कर दें, इतना जरूर कर सकती हैं कि कवरेज को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन हल्की फुल्की लगा दें। हुकूमतें ब्लैकआउट नहीं करवा सकती। ब्लैकआउट जो है वो ताकतवर हल्के या जिसको हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ब्लैकआउट वो करवा सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसका एक ब्लैकआउट हुआ है, और वो जो ब्लैकआउट हो रहा है पाकिस्तान की मीडिया में या उसकी नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रही है, उसके पीछे वो ताकतवर लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि हमारा सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने बात आपके सामने रख दी है ताकि लोगों को आइडिया भी हो जाए। ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हुकूमत में इतना ज्यादा मैनिपुलेट, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, कुछ एड्स दे सकते हैं उसकी बात में, लेकिन बड़े पैमाने पे इतना मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। ठीक बात है। देखें, हुकूमत ने अल्टीमेटली लोगों के पास जाना होता है वोट लेने के लिए, वो एक हद तक ज्यादती कर सकते हैं, लेकिन ये जो ताकतवर हल्के हैं इन्होंने वोट नहीं लेना होता, इन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत बना के उस हुकूमत से अपनी मर्जी के फैसले लेने होते हैं। तो इनका क्योंकि अवाम से वोट लेने का कोई मकसद ही नहीं होता, तो इनको इस बात की फिक्र नहीं रहती कभी भी। अवामी नुमाइंदे इस बात की फिक्र करते हैं। यानी आप देखें ना कि जियो न्यूज़ ने भी बड़ा भुगता एक दौर में, ARY ने भी बहुत भुगता एक दौर में, और इस वक्त सारा का सारा निशाना जो है या अताब के सामने, और पहले भी बोल ने तो बहुत दफा भुगता बेचारे ने, और इस दफा फिर बोल पे एक मरतबा फिर अटैक हुआ है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और लगातार हो रहा है। ये बदकिस्मती है। इन चीजों से आप कभी भी किसी तहरीक को रोक नहीं पाएंगे। अगर तो पाकिस्तान के लोगों ने फैसला कर लिया है, देखिए लोग अब आपसे डरते नहीं हैं। आपने लोगों के कपड़े उतारे, वो नहीं डरते। आपने लोगों को मारा, वो नहीं डरते। आपने लोगों के ऊपर टॉर्चर किया, वो नहीं डरते। आप लोगों को उठाकर ले जाते हैं, वो वापस आते हैं, वो फिर वही बयान देते हैं, वही बात करते हैं। अब मुश्किल हो जाएगा। अब आपको लोगों को कायल करने का वक्त आया है। अब जरा थोड़ा सा स्टडी कीजिए, दिमाग से काम लीजिए। ये डंडा चला चला के आपने पाकिस्तान में 75 साल तक लोगों पे रूल कर लिया है। लोग अब आपको कलाई से पकड़ लेंगे और आपकी मुट्ठी खुलवा देंगे। लिहाजा ये मुट्ठी आप खुद खोल दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो चीज प्यार से कायल की जा सकती है, जो अपनी मैं क्या कहूँ, अपनी अपनी कन्विक्शन से कायल की जा सकती है, वो जोर जबरदस्ती धोस धमकी से कभी कोई किसी को एक हद तक कायल कर सकता है, उसके बाद वो मुश्किल हो जाता है। सदीक जान साहब, आपको आज बड़ा एक मेडल मिला है, अब आप जिन भी करार दे दिए गए हैं, वो भी ऐसे जिन जो पूरी हकीकी आजादी मार्च में, शुक्र पड़े आपको खलाई मखलूक नहीं कहा, अभी तक आप जिन है। यहां से वहां आपकी फुर्तियां, इसको सराहा जा रहा है माशाल्लाह से। तो ये बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिद्दीक, मुझे ये बताइएगा कि भाई आधे से ज्यादा इस्लामाबाद की बाहर तक हदूद तो कह रहे हैं कि अब रेड जोन है, मुझे लग रहा है रेड जोन लाहौर ना पहुंच जाए। देखिए, रेड जोन लाहौर पहुंचती नहीं पहुंचती, लेकिन मैं लाहौर के करीब हूँ, और जहाँ पे आज लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर हुआ है, मैं उसी जगह के ऊपर मौजूद हूँ अपने रूम के अंदर जी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि एक बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं कि अगर मुझे नहीं पता है क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे कंटेनर के ऊपर, और मैं अभी रूम पे पहुँचा हूँ, किसी और चैनल ने ब्रेक किया या नहीं किया। लॉन्ग मार्च का जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये बड़ा फैसला हो गया है। लॉन्ग मार्च अब 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेगा। अब ये लॉन्ग मार्च जो कि पहले 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचना था, अब ये लॉन्ग मार्च 10 नवंबर तक जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेगा। और कल का दिन इमरान खान साहब सिर्फ गुजरांवाला, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज इमरान रियाज खान साहब ने भी देखा, हमने भी देखा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो यकीन करें हम लोगों को थोड़ा सा इशारतन बता सकते हैं, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि लोगों के जज्बात हैं क्या, क्योंकि वो वही महसूस कर सकता है जिसने वहां आकर देखा हो। वहां आकर आप देखें, कंटेनर के ऊपर अगर आप खड़े हो तो आप हैरान होते हैं देख कर के लोगों के जो जज्बात हैं, और फिर कौन सी वो 4-5 चीजें हैं जिनके जब वो जिक्र इमरान खान करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ज्यादा उनका लोगों का रिस्पॉन्स आता है। तो वो 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनमें एक जाहिर है जब वो करप्शन के ऊपर बात करते हैं, लूट मार के ऊपर बात करते हैं, रिजीम चेंज के ऊपर बात करते हैं, शरीफ खानदान का नाम लेते हैं, नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं, ये वो चीजें जिनका जिक्र वो करते हैं तो लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। और इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज भी
एक पॉइंट ऐसा है जहां पे खत्म करने लगे तो कहा गया कि नहीं, इससे अगले चौक में और ज्यादा लोग हैं। और बाद में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यह एहसास हुआ कि शुक्र है हमने पिछले चौक में खत्म नहीं किया था, क्योंकि अगले चौक में वाकई उससे ज्यादा लोग थे। तो फिर अगले चौक में जब खत्म किया तो उसके बाद जब हम निकले, इमरान खान साहब के जाने के कोई आधा पौना घंटा बाद हम वहां से निकले, तो हम आगे तक गए तो आधा पौना घंटा और हमें लगा, आगे तक लोग फिर भी मुंतजिर थे। हालांकि टीवी चैनल से रिपोर्ट कर चुके थे कि इमरान खान आज के दिन का इख्तिताम करके चले गए। दूसरा ये जो नुकता है ना, जो बहुत ज्यादा बात होती है कि जी लॉन्ग मार्च में लोग बहुत कम है। एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि वो ऐसे ही है कि जो इमरान खान साहब का कंटेनर है, कंटेनर के पीछे वाकई 30, 40, 50 गाड़ियां होती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो लोग लाहौर में निकले थे लॉन्ग मार्च के साथ, वो लाहौर रह गए। जो मुरीद के निकले गए थे वो मुरीद के रह गए, कामों की वाले कामों की रह गए। अभी तक जिन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है वो 80% लोग अभी तक घरों से ही नहीं निकले। उसकी वजह यह है कि वो लोग उस वक्त निकलेंगे जब इस्लामाबाद पहुंचना होगा। और ये इस बार ये हिकमत अमली बनाई गई है कि हमने लोगों को थकाना नहीं है। अब होता क्या है, इमरान खान जिस शहर में जाते हैं वहां की मकामी तंजीम असल में लोगों को निकालती है, 7 देहातों से, कस्बों से, 7 ऐसे उस रोड के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ऐसे इलाके जहां पे इमरान खान साहब को नहीं जाना, उन इलाकों के लोगों को वहां पर लाया जाता है। तो इसलिए कंटेनर के आगे जब आप देखते हैं तो आप जिस मर्जी कैमरे से उसको शूट करें, वो कैमरे की निगाह खत्म हो जाती है जहां तक आवाम होती है। ताहद्दे निगाह लोग ही लोग होते हैं और कंटेनर के फ्रंट साइड पर लोग खड़े होते हैं। और जब इमरान खान वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग साथ चल पड़ते हैं, ताहद्दे निगाह लोग होते हैं। तो हिकमत अमली ये है कि असल में अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है ना आपके सामने, या हुकूमत जो कह रही है, कुछ चैनल जो कह रहे हैं, लोगों को अंदाजा नहीं है कि अभी तक तो जिन्होंने लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद पहुंचना वो तो निकले ही नहीं है लोग 80%। अभी तो प्रिपरेशन हो रही है ना सदीक जान साहब, अभी तो लोगों का खून गरमाया जा रहा है, अभी प्रिपरेशन हो रही है। अभी तो लोगों को लाइक एक पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से जलसों के देखिए, दिस इज एन एब्सोल्यूट, जिसको कहते हैं ना कि एक मोमेंटम बनाया जा रहा है टुवर्ड्स द फाइनल कॉल। ये ऐसे नहीं हो सकता था कि खान साहब एक दिन, तभी तो वो कह रहे थे कि आपको नहीं पता इस दफा मैं क्या करने वाला हूं, मेरी हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये खून गरमाना रोज रोज, वरना इस तरह वो कहीं जी आए जी इस्लामाबाद जाते हैं और जाके फिर क्या करना है। देयर हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी एंड दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, आई मस्ट से। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और बाकी मैं एक चीज बस 2 जुमलों में कह दूं कि ये जो कोशिश की जा रही थी ना कि तहरीक इंसाफ के एमपी को तोड़ा जाए, तो कुछ चीजें हैं मेरे सामने जो आज डिस्कस हो रही थी। तो मैं नूली को ये जरूर कहूंगा कि शायद आप 2-3 लोग तोड़ भी लें पीटीआई के, लेकिन अपनी पार्टी का जरा ख्याल रखें क्योंकि चीजें उधर भी कोई ठीक नहीं होने वाली। ठीक कह रहे, ये खबर मेरे पास भी है। सही बात है। नहीं, वो जब किश्ती कोई डूब रही होती है, टाइटैनिक हो, तो लोग छलांगे ही मारते हैं ना, वो कौन बेवकूफ होगा कि डूबते हुए टाइटैनिक पे चढ़ जाए। नाज़रीन, वक्फा लेना है और ये न्यूज ब्रेक है। हेडलाइंस के बाद आप वापस आ रहे हैं बिकॉज ट्रांसमिशन जारी है। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।